हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेटी। आज हम 1 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। इंडिया और चाइना कमिटेड टू फेयर रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर इशू। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अब थोड़े ठीक हो रहे हैं, ठीक है ना। मोदी जी वहाँ क्यों गए थे? चाइना गए थे, आपको पता होना चाहिए। चाइना क्यों गए थे? एससीओ समिट अटेंड करने गए थे। एससीओ समिट अटेंड करने गए थे, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारे यूएसए के साथ रिलेशंस खराब चल रहे हैं, बट हमने चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर कह रहे हैं कि जो बॉर्डर इशू है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, हम उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट हिज मीटिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग on Sunday underlined the importance of peace and tranquility on the Indian-China border for continued development of bilateral relations। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे अपने नोट्स में इंडिया चाइना committed to fair resolution of border issue, ठीक है ना, कि बॉर्डर डिस्प्यूट का हम फेयर रेजोल्यूशन करेंगे, ठीक है। मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ एससीओ। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द नॉर्दर्न चाइनीज सिटीज ऑफ तियानजिन। तो यहाँ पर एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और ये कहाँ पर होती है? ये समिट जो है कहाँ पर हुई है? तियानजिन चाइना में हुई है, ठीक है ना। जिन होते हैं जिसको हम रब करते हैं और हमारी विश पूरी कर देता है, तो जिन, ठीक है। और तियान, ठीक है ना। ये जिन कौन सा वाला है? तियानजिन, ठीक है। या फिर एन से भी याद कर सकते, एंड द आर्टिकल्स वाला जिन एंड, ये टीआई रहेगा बस, ठीक है। यहाँ पर हुई है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहाँ पर समिट हुई है, ठीक है। द टू लीडर्स अग्रीड ऑन नीड टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल टाइज। अब यहाँ पर इन्होंने क्या डिसाइड किया? डिसीजंस टेकन। डिसीजंस कौन कौन से वहाँ पर लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट्स चालू हो गई हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड वीज़ा फैसिलिटेशन building on the resumption of कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। improving relationship between the neighbors, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ हिज ईस्ट टूर। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ मोदी जी गए और वहाँ क्या क्या हुआ? ही ट्रैवल टू जापान फॉर अ 2-day विजिट फॉर 15th एनुअल समिट विद जापानीज पीएम शिगेरू इशिबा, ठीक है ना। पीएम मोदी वेंट टू, लिखेंगे पीएम मोदी वेंट टू जापान। कहाँ गए पीएम मोदी? जापान गए, ठीक है। जापान में क्या किया? वहाँ पर जापान में उन्होंने वो पीएम ऑफ जापान से मिले। पीएम ऑफ जापान का नाम है शिगेरू, ठीक है ना, शिगेरू। तो यहाँ पे शिगेरू का हम शेरू ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं शेरू लिख लेती हूँ और नीचे इंस्टाग्राम आईजी डाल दिया तो शिगेरू बन गया। शिगेरू इशिबा, ठीक है ना। तो इशी तो बहुत ही ईजी नाम है, तो शिगेरू इशिबा ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अगेन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद मोदी जी पहले जापान गए, फिर चाइना गए। चाइना क्यों गए? मजे लेने के लिए जिंदगी के? नहीं, एससीओ समिट अटेंड करने के लिए, ठीक है। एससीओ समिट अटेंड करी वहाँ पर। अब यहाँ पर एससीओ समिट अटेंड करना वाज अ वेरी बिग थिंग। क्यों इतनी बड़ी चीज़ थी? क्योंकि भाई द लास्ट समिट वाज हेल्ड इन इंडिया वाज इन 2022। द टू साइड्स इशूड एट लीस्ट a dozen documents aimed primarily at upgrading their agreements and giving them a next gen focus. Japanese businesses have raised their investment targets in India too. अब जापान में क्या हुआ, ठीक है ना, हम पहले ये बात करेंगे। और हम ये भी मैं आपको बताऊंगी एक ना एक क्लास में, जो हमारे बैकलॉग्स हैं उसके अंदर कवर होगा, कि एससीओ जो था ना, मोदी जी और इंडिया वाज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एससीओ,
ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान वॉज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, चाइना पाकिस्तान की तरफ था, हमारे यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे थे, तो वी वर ऑल्सो नॉट कंसर्न्ड अबाउट एससीओ। बट जैसे ही हमारे रिलेशन यूएसए के साथ खराब हुए, अब यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस खराब हुए कैसे हुए, जब 50% टैरिफ लग गया, रिलेशन खराब। ठीक है, तो अब जापान के साथ हमने क्या किया, जापान के साथ हमने एग्रीमेंट्स किए जिसमें हमारा नेक्स्ट जेन फोकस था। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा, एग्रीमेंट्स with next gen फोकस, नेक्स्ट जनरेशन फोकस, जो आने वाली चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको मद्देनजर रखते हुए चीज़ें करी गई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जापानीज बिजनेसेस लिखेंगे, जापानीज बिजनेसेस raised their investment targets in India to $68 billion। $68 बिलियन का टारगेट उन्होंने रख दिया। ठीक है ना, एंड साइंड अबाउट 170 MOUs। अपार्ट फ्रॉम द जॉइंट स्टेटमेंट देयर वाज 2035 विजन स्टेटमेंट इंक्लूडिंग 8 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन सच एज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। अ नेक्स्ट जेन स्टेट परफेक्चर पार्टनरशिप हाईलाइटेड ग्रास रूट लेवल टाइज एंड बूस्टिंग ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी। तो एक और चीज़ क्या साइन करी उन्होंने, अ नेक्स्ट जेन स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप। ठीक है, इसने क्या हाईलाइट किया, हाईलाइटेड ग्रास रूट लेवल टाइज। क्या हाईलाइट किया, ग्रास रूट लेवल ties. India and Japan updated their 2008 सिक्योरिटी पार्टनरशिप टू इंक्लूड एंड, अब यहाँ पर और क्या किया उन्होंने, सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी अपडेट करी। ठीक है ना, अपडेटेड 2008, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2008 का सिक्योरिटी पार्टनरशिप ऑलरेडी था, सिक्योरिटी पार्टनरशिप अपडेट किया, और इसके अंदर और क्या इंक्लूड किया, टू इंक्लूड सिक्योरिटी पार्टनरशिप टू इंक्लूड एंड एनुअल पार्टनरशिप टू इंक्लूड an annual NSA level dialogue, more engagement over Quad। ठीक है ना, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में बात करना चाहूँगी। क्वाड, व्हाट इज़ क्वाड? क्वाड एक ग्रुपिंग है जिसके अंदर कौन कौन आ जाता है, जिसके अंदर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंदर आ जाता है इंडिया, जिसके अंदर आ जाता है जापान, जिसके अंदर आ जाता है यूएसए। ठीक है, और अगर इन सारी कंट्रीज़ को हम वर्ल्ड मैप पे ज्वाइन करते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो इसका ग्रुपिंग का नाम क्वाड रख दिया गया है। अब क्योंकि इसमें यूएसए है और कहीं ना कहीं इंडिया जापान के साथ क्यों ऐसे करके आ रहा है, हैंडशेक और पूरा झुक वुक कर रहे हैं, और वो हमारे लिए भरतनाट्यम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। यूएसए तो हर किसी पे लगा रहा है टैरिफ्स, है ना, तो अब ठीक है क्वाड पे ये कह रहे काम करेंगे, और ये क्या कह रहे हैं, यूएनएससी पे। अब यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये कह रहे हैं कि भाई ये यूजलेस हो चुकी है। क्यों यूजलेस हो चुका है यूनाइटेड नेशंस? क्योंकि वो जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 5P5 जिनको बोलते हैं, वो ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब क्या डिमांड है कि एक्सपैंड करो। ठीक है ना, मोर परमानेंट मेंबर्स, और उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि भाई इंडिया का मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है। तो जापान जो है हमारी मेंबरशिप को सपोर्ट कर रहा हो, कहीं ना कहीं हम भी कह रहे होंगे कि हाँ भाई जापान भी बनना चाहिए। तो ये डिमांड है, क्या डिमांड है यूएनएससी से रिलेटेड, कि मेंबरशिप्स जो है परमानेंट मेंबर्स और बनने चाहिए, एंड इंडिया शुड बी अ परमानेंट मेंबर। Indian civilization has long believed that trial precedes triumph, like the churning of the ocean, समुद्र मंथन। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि देखो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा, ठीक है, वो कह रहे हैं बट ये अच्छा हुआ हमारे ऊपर 50%। तुम कहोगे अरे पागल हो क्या, 50% टैरिफ लग गया, जो लोग कपड़ा बना रहे थे उनसे पूछ के देखो, उनका तो दिमाग वो हो गया बेचारों का। बट वो कह रहे हैं कि देखो 1991 में लिबरलाइजेशन हुई तो हमारे लिए बढ़िया हुआ, कोविड-19 आया तो डिजिटल सर्ज हुआ, मतलब इंक्रीज आया डिजिटाइजेशन में। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ। तो जो ये 50% वाला भी हुआ है जिसकी वजह से हम न्यू मार्केट्स ढूंढेंगे, वो कह रहे हैं कि ये भी अच्छे के लिए हुआ होगा। अब यहाँ
यहाँ पर जो एक पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है कि लिबरलाइजेशन कब हुई थी इंडिया में। लिबरलाइजेशन मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, इन एमएनसीज वगैरह को इंडिया आने का अलाउ किया गया, प्राइवेटाइजेशन हुई कि ठीक है हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं करेगी। ये कब हुई? 1991 में। ठीक है, 1991 में हुआ ये। अब आगे चलेंगे। मेलास, अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस और अनईज। अब यहाँ पर क्या है? टाइम इज ऑफ एसेंस इन साइंस। द रिपोर्ट दैट 75 वुमेन सिलेक्टेड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायोकेयर प्रोग्राम हैव रिसीव नीदर सैंक्शन लेटर्स नॉर सैलरीज। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 75 वुमेन 75 वुमेन 75 वुमेन 75 women selected for 75 women selected for 75 women selected for Department of Biotechnologies Biocare Program। वो कह रहे हैं कि उनको सैंक्शन लेटर्स नहीं मिले, अप्रूवल लेटर्स नहीं मिले, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है, वो अप्रूवल लेटर्स मिल जानी चाहिए। इन दिस मिलो मतलब अनईज वाली फीलिंग है कि आप मान लो आप किसी कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो रहे हो, ठीक है, अब वो ना तो आपको इन्विटेशन भेज रहे हैं सिलेक्शन की, मतलब उन्होंने इन्वाइट कर दिया कि हाँ भाई आप सिलेक्टेड हो, ठीक है, अब ना तो वो आपको कह रहे हैं एडमिशन फीस भरो, ना ही कुछ बता रहे हैं, तो इरिटेट हो गए। वैसे ही ये भी एक प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, अब सरकार इनको आगे कुछ बता नहीं रही है। तो अ स्कीम सच एज बायोकेयर प्रोमिसेस एन इंडिपेंडेंट फुटहोल्ड वाइल इट्स फेलियर टू डिलीवर ऑन टाइम मैग्निफाइज द इनसिक्योरिटी एंड डिस्करेजमेंट। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, यंग रिसर्चर्स ऑलरेडी वो कह रहे हैं यंग रिसर्चर्स को ठीक है बहुत अच्छा ये वो मिलेगा, बट आपको सैंक्शंस भी जल्दी दे देनी चाहिए। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज फॉर पोस्ट डॉक्टरल वर्क एंड टेन्योर ट्रैक ओपनिंग अब्रॉड आर ऑल्सो नैरोइंग इमिग्रेशन रिजीम। तो ये कह रहे हैं कि जो रिसर्चर्स के लिए जो चीज़ें हैं वो जल्दी कर देनी चाहिए। ठीक है ना। अब इसके अंदर वी विल हैव टू रिसर्च अ लिटिल बिट मोर अबाउट बायोकेयर प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, ये स्कीम क्या है ये हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो ये प्रोग्राम है बायोकेयर प्रोग्राम, ये बेसिकली इसका एम क्या है, लिखेंगे एम टू प्रमोट वुमेन इन साइंस एंड वुमेन इन साइंस इंक्रीज कर रहे हैं उनका रिसर्च में, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन रिसर्च, उनका रिसर्च में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है। ठीक है ना, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है कि आप भी रिसर्च में आओ। ठीक है ना। तो बायोकेयर स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम। ठीक है ना, एंड दी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च्ड इन 2011 में लॉन्च हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। अब इंडियाज ग्रोथ स्टोरी हैज़ ऑलवेज बीन रिटन बाय श्रम शक्ति। हमारी जो लेबर पावर है वो हमेशा नोन रही है। ठीक है, अब वो अगेन दोबारा बोल रहे हैं कि इंडिया हैज़ ग्रोन वेरी वेल। 2014 में जब मोदी जी पावर में आए तो तब हम क्या थे? 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, और आज की डेट में 11 years and India has risen from 10th largest economy to the fourth largest economy to 4th largest। ठीक है ना। 2014 में हम 10th थे जब मोदी जी पावर में आए, पीएम मोदी आए पावर में 2014 में, तब हम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, और आज की डेट में हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है ना, तो हमारा इकोनॉमी तो बड़ा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली सॉट अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर ऑन द इशू ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर कौन से केस में? ज़हूर अहमद भट्ट, लिखेंगे ज़हूर अहमद भट्ट वर्सेस ज़हूर के स्पेलिंग गलत है। ज़हूर अहमद भट्ट वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
इसके अंदर कौन सा इशू निकल के आए, इसके अंदर क्या इशू निकल के आए, इसके अंदर पूछ रहे हैं इशू ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, ठीक है ना, इशू ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, ठीक है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर में जब 370 हटा दिया गया था तो यूटी बन गई थी। यूटी क्या होती है? यूनियन टेरिटरी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। किसके अंडर आती है यूनियन टेरिटरी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है तो उनका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड रहता ही है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें कंप्लीट स्टेटहुड चाहिए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई तुम क्यों नहीं दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो डिटेल्ड रिस्पॉन्स मांगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। देयर आर 3 प्रोसेसेस इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर क्रिएटिंग स्टेट्स: एडमिशन, इस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि 3 तरीकों से स्टेट्स बनती है। आप एडमिशन थ्रू 3 प्रोसेस है, एक तो एडमिशन का प्रोसेस है, इस्टेब्लिशमेंट का है, फॉर्मेशन का है। For admission of a new state into the territory of India, the entity should have its own organized political unit. It is तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर was admitted into India's territory through the, ये लिखेंगे, JNK was admitted into India's territory through instrument of accession in 1947, ठीक है ना। तो ये जम्मू एंड कश्मीर हमारा पार्ट बना। तो फिर वो कह रहे हैं एस्टैब्लिशिंग कैसे होते हैं? फॉर एस्टैब्लिशिंग ए न्यू स्टेट, टेरिटरी शैल बी एक्वायर्ड एज पर द डेफिनेशन और एक्विजिशन इन इंटरनेशनल लॉ। इंडिया एक्वायर्ड गो एंड सिक्किम एंड एस्टैब्लिश देम एज स्टेट्स। तो हमने एक्वायर किया, तो ये इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरी है। फॉर्मिंग क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कि मतलब जैसे झारखंड वगैरह निकाले गए हैं, स्टेट्स रीऑर्गेनाइज करके निकाला गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो 3 तरीके से स्टेट्स बनती है, एडमिशन होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है और फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। मैनी ऑर्काज, ऑर्काज क्या है? एक टाइप की वेल है, ठीक है। ऑर्काज, ठीक है, फाउंड शेयरिंग फ्रेशली किल्ड प्रे विद ह्यूमंस, ठीक है ना। फ्रेशली किल्ड प्रे जो है वो किसके साथ? अपना जो हंट किया हुआ सामान है, अपना खाना ह्यूमंस के साथ शेयर करें। कौन? ऑर्कास। अब ऑर्कास क्या होते हैं? दे आर लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ, व्हाट आर ऑर्कास? लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन्स, ठीक है। दे आर लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन्स। किलर वेल्स कहा जाता है इनको, क्या जाते हैं? किलर वेल्स बोला जाता है इनको, ठीक है। While orcas are known to be pro-social animals, they rarely interact with humans. They are pro-social. अब वो interact नहीं करती humans के साथ, but वो ये रिसर्च में आ रहा है कि वो humans के साथ अपना prey शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नई चीज़ सामने आई है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे। द इजरायली मिलिट्री अनाउंस्ड ऑन संडे दैट इट किल्ड अ लॉन्ग टाइम स्पोक्स पर्सन फॉर हमास आर्म्ड विंग, ठीक है। यहाँ पर इजरायली मिलिट्री announced that it killed spokesperson for Hamas armed wing, ठीक है ना। There was no planned negotiation. Israeli defense minister identified spokesperson as Abu Obeida। अबोडा क्या है? नॉम दे गुरे, ठीक है। नाम दे गिरे मतलब वॉर के लिए नाम रखा गया हो, ठीक है। फॉर वॉर, नेम केप्ट फॉर द सेक ऑफ वॉर, ठीक है ना, कि सीक्रेट नाम रख दिया, किसी को पता नहीं चले, ठीक है। हु रिप्रेजेंटेड हमास कसम ब्रिगेड, ही वाज किल्ड ओवर दिस वीकेंड। ही वाज इजराइल मिलिट्री स्पोक्सपर्सन आइडेंटिफाइड एज हुडा हाइफा। तो हुडा ब्यूटी होती है, प्रोडक्ट्स हैं हुडा ब्यूटी के, लड़कियों को तो याद होंगे। तो हुडा हाइफा, हाइफाई को हाइफा कॉल आउट, ठीक है ना, कॉल आउट, कॉल आउट से याद कर सकते हो इसको। तो ये दिस गाय इज डेड। इंडोनेशिया कट फाइनेंशियल पर्क्स फॉर लॉ मेकर्स ऑन संडे आफ्टर एटलीस्ट 5 persons वर किल्ड इन प्रोटेस्ट। इंडोनेशिया कट लिखेंगे, इंडोनेशिया
cuts MP's perks in an attempt to stop the ठीक है perks. अब क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट हो रही है वहाँ पे, ये लिखेंगे अब प्रोटेस्ट गोइंग ऑन. ठीक है, सॉरी, बिगेस्ट इकोनॉमी वाज रॉक्ड प्रोटेस्ट, क्योंकि lucrative protest against lucrative perks for लॉ मेकर्स. मतलब बहुत ज़्यादा पर्क्स हैं लॉ मेकर्स के लिए. ठीक है, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट, तो ये कर दिया गया है अब. ठीक है, अब इसके बाद आगे चलेंगे. नॉम दे गुरे, वही जो हमास का स्पोक्स पर्सन मरा है, तो ये क्या है? इट इज़ वॉर नेम. ठीक है, नॉम दे गुरे क्या है? यहाँ पे लिख लो, वॉर नेम. Yes, over rupees 394.42 crore properties attached in bike boat scam case. तो अब बाइक बोट स्कैम केस क्या है? तो बेसिकली बाइक बोट स्कैम केस में क्या हुआ? ठीक है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान्स in guise of a bike taxi service, customers would invest in one or more bikes to be maintained and operated by the company. ठीक है ना, और आप EMI पे करते रहना बाइक की. तो ये स्कैम था, अब पकड़ा गया है. नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अवार्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर NGO एजुकेट गर्ल्स विंस, NGO एजुकेट गर्ल्स विंस रेमन मैग्सेसे अवार्ड. एजुकेट गर्ल्स को क्या मिला? रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है. ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है. अब यहाँ पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द ईयर 2025. अदर विनर्स आर शाहीना अली ऑफ मालदीव्स. ठीक है, उसके बाद फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा ऑफ फिलीपींस. ठीक है ना, एंड हु इज द फाउंडर ऑफ NGO एजुकेट गर्ल्स? फाउंडर इज सफीना हुसैन. ठीक है ना, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है? ऐसे किसी को पकड़ के दे देते हैं? नहीं. ठीक है ना, लिखेंगे स्टार्टेड इन, दिस अवार्ड स्टार्टेड इन 1958 में स्टार्ट हुआ था. ठीक है ना, वो स्टार्टेड टू सेलिब्रेट, किस चीज़ के लिए? टू सेलिब्रेट द ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन एशिया. ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किसके लिए? जो भी लीडरशिप है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही अच्छी है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये है. ठीक है, चलिए आइए आज हम 31 अगस्त का भी बहुत बहुत करेंगे. ठीक है, एज यू नो आई वॉज नॉट वेल, तो हमारे पास बहुत बैकलॉग है. मैं धीरे धीरे करूँगी बैकलॉग खत्म, बट मार्क मैंने सारा किया हुआ तो हो जाएगा. मोदी लैंड्स इन चाइना आफ्टर 7 years टू मीट Xi एंड पुतिन. नाउ PM मोदी राइट टू फर्स्ट विजिट इन चाइना वॉज इन 2018. ठीक है ना, मोदी इन चाइना आफ्टर 7 years. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 साल के बाद मोदी चाइना पहुंचे हैं. ठीक है, उनकी फर्स्ट विजिट टू चाइना कब थी? फर्स्ट विजिट टू चाइना इन 2018, 2018 में थी फर्स्ट विजिट टू. ही सेट टू होल्ड बायलैटरल मीटिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट Xi Jinping. इफ यू डोंट नो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना,
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो मत लिखो अपने नोट्स में, जी जिनपिंग। ठीक है, एससीओ की फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट करने गए हैं, अटेंड करने गए टेरिफ वॉर जो है, ठीक है ना। ब्रिक समिट कहाँ पर हुई थी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, काजान में हुई है। ठीक है, ट्रम्प एक्सीड्स हिज अथॉरिटी टू इम्पोज ग्लोबल टेरिफ्स। तो यूएसए के कोर्ट ने बोला कि भैया जो ट्रम्प ने किया है ना वो सही नहीं है, ट्रम्प जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, ये किसने बोला, यूएस के कोर्ट ने बोला। और ये कोर्ट कौन सा है, फेडरल अपील्स कोर्ट said that US president had no legal right to impose sweeping tariffs on एवरी कंट्री, ऑन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। मतलब जो 50% इंडिया पे भी लगाया वो नहीं था, फेडरल अपील्स कोर्ट ने बोला ये। ठीक है, द रूलिंग फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ अपील फॉर द फेडरल सर्किट फाउंड दैट ट्रम्प ओवरस्टेप्ड हिज अथॉरिटी अंडर एन इमरजेंसी पावर लॉ, मेजर लीगल ब्लो। तो ठीक है ना, ओवरस्टेप्ड हिज पावर, ओवरस्टेप्ड हिज अथॉरिटी अंडर emergency powers law। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पर हुआ, डिसीजन बाय स्पेशलाइज्ड, डिसीजन अपहेल्ड, डिसीजन अपहेल्ड का मतलब क्या होता है कि जो पहले कोर्ट ने कहा, तो न्यूयॉर्क के कोर्ट ने भी पहले कहा था और वही कोर्ट ऑफ अपील ने भी अपहेल्ड किया कि बिल्कुल सही, इसके पास पावर नहीं है ट्रम्प के पास। यूके टू लेंड वृंदावनी वस्त्र टू असम फॉर डिस्प्ले इन 2027। यूके टू लेंड वृंदावनी वस्त्र टू असम फॉर डिस्प्ले in 2027. Now what is this? Assam is expected to temporarily receive its revered 16th century silk textile। जो ये चोर हमसे चोरी करके लेके गए हुए हैं यूके, उनमें से एक चीज, ठीक है, 16th century silk textile from London's British Museum for एग्जिबिशन इन 2027। मतलब तुम मेरा ही सामान चोरी करके ले गए, अब वो मुझे दे रहे हो तो एहसान कर रहे हो, वाह क्या बात है। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा टोल्ड प्रेस पर्सन्स ऑन सैटरडे दैट ब्रिटिश म्यूजियम हैव फॉर द फर्स्ट टाइम अग्री टू लेंड द वृंदावनी वस्त्र फॉर 18 months इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। वापस ही मत देना। वोवन अंडर द, लिखेंगे वोवन अंडर द guidance of neo-Vaishnavite saint reformer Srimanta Sankaradeva। ठीक है, it depicts scenes from the life of Lord Krishna, depicts scenes from लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, ऑकवर्ड मीट्स फॉर मेनी फर्स्ट एट एससीओ इवेंट। क्या हुआ, इवन विदाउट द ओवरहैंग ऑफ द रिफ्ट विद यूएस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू तिनजियान समिट इज रेपिलिएट विद सिंबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट ट्रिप इन 7 years, फाइन। ठीक है, गैल्वन अटैक हुआ, कोविड के टाइम पर हुआ, हमारी चाइना के साथ बिगड़ गई थी। ठीक है, दिस विल बी फर्स्ट इन पर्सन अटेंडेंस एट एससीओ समिट, लिखेंगे फर्स्ट इन पर्सन अटेंडेंस एट एससीओ समिट इन 3 years। 3 years में पहली अटेंडेंस मार्क करी। ठीक है, a grouping that he appeared to have put on back burner since his last appearance। last appearance कब हुई थी मोदी जी की, last appearance समरकांड
in 2022. In 2023, India hosted the SCO, but it was held online. ठीक है ना. Modi skipped the summit in Kazakhstan. ठीक है. India in 27 years over the issue of buying Russian oil with led to the White House trade advisor terming Ukraine conflict. अब यहाँ पर यूएसए ने हमारे ऊपर बड़ी चीज़ें लगा दी हैं. ठीक है. यूएसए के जो ये भी नोट करेंगे. ठीक है. यूएसए White House trade advisor termed Ukraine conflict को क्या नाम दिया गया? मोदीज वॉर. ठीक है. Awkward meets many first at SCO. ठीक है. हम उसके बाद द टाइमिंग ऑफ मिस्टर मोदी मीटिंग विद जी वॉज नॉट ओरिजिनली लिंक टू यूएस, बट वो कह रहे हैं कि बाई चांस ही हो गया कि SCO भी इस टाइम पर हो गई. ठीक है ना. और ये दोनों मिल लिए और इन्होंने बहुत सारी बातें कर ली. नेपाल वाला इशू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि इंडिया और चाइना ने कहा कि हम उस रूट से लिपू लेक वाले रूट से ट्रेड वापस स्टार्ट कर देते हैं. तो नेपाल कहता है भाई वो मेरा है. तो देखते हैं क्या होता है. ठीक है ना. मोदी मतलब वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल का. मोदी इशिबा टेक अ बुलेट ट्रेन टू सेंदाई विजिट सेमीकंडक्टर प्लांट. तो मोदी जी जापान भी गए हैं. जापान में क्या किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड अ सेमीकंडक्टर प्लांट इन एट सेंदाई इन जापानीज प्रीफेक्चर ऑफ मियागी ऑन सैटरडे. A day after New Delhi and Tokyo resolved to deepen cooperation in the critical technology sector. तो यहाँ पर PM Modi and Ishiba visited Sendai semiconductor प्लांट जापान में. ठीक है ना. सेमीकंडक्टर प्लांट तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर का हो जाए. तो इस सेंदाई में कौन सा है? टेलमिगाई है. टेलमिगाई नाम की कंपनी है जो क्या है? टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड. ठीक है ना. हाईलाइटेड द complementarity between India's growing semiconductor manufacturing ecosystem and Japan's strength in the sector. ठीक है ना. तो मतलब हम भी चाह रहे हैं सेमीकंडक्टर में हमारा चीज़ें अच्छी हो जाएं. और टेल मियागी जो है लीडिंग जापानीज कंपनी इन सेमीकंडक्टर सेक्टर हैज़ प्लान्स फॉर कोलैबोरेशन विद इंडिया. मिस्टर मोदी वॉज ब्रीफ्ड अबाउट टेल्स रोल इन ग्लोबल सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर में हम वैसे ही आगे होना चाहते हैं तो वो देख कर आ रहे हैं. स्टेट प्रीफेक्चर कोऑपरेशन इज अ वाइटल पिलर फॉर इंडिया जापान रिलेशन. दिस इज ऑल्सो वाई अ सेपरेट इनिशिएटिव ऑन इट वॉज लॉन्च्ड. ठीक है ना. स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया है. इसके बारे में और रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये क्या है, फिर उस पर बात करेंगे. स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप इनिशिएटिव. वैसे हमने थोड़ा बहुत तो लिखा था, मैंने आपको लिखवाया है आई थिंक 1 सितंबर वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में. ठीक है ना. तो और भी इसके ऊपर रिसर्च करेंगे. WHO India to draft global benchmark for yoga practice. Now this is very very important. This is kind of important. In first such initiative, World Health Organization in collaboration with India is working to bring in standardization. कौन काम कर रहा है? WHO in collaboration with India working to bring in standardization of training practices in yoga. ठीक है ना. तो ट्रेनिंग प्रैक्टिस इन योगा स्टैंडर्डाइज करें कि भैया ये जो पोज है योगा का, ये जो आसन है, इसमें टांग सीधी रहेगी, उंगलियां कैसी रहेंगी, उसके अंदर दे आर स्टैंडर्डाइजिंग थिंग्स
and WHO, that is World Health Organization, is doing so in collaboration with India. So this is a very good initiative. It is going to serves as preventive, promotive and rehabilitative intervention. Kashinath Samangandhi, director of Morarji Desai National Institute of Yoga, has said the Autonomous Institute under the Union Ayush Ministry is the nodal center for the program. This is very, very important. Okay, which is the body that is going to take care of this? That is really important. So it is the autonomous, that is the independent autonomous institute under Union Ayush Ministry is the nodal center for the program. क्रिएटिंग गाइडलाइंस फॉर योगा प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है ना. तो ये चीज़ें WHO कर रहा है. ये द बेटा वर्जन ऑफ आदि वाणी, नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बीटा वर्जन मतलब ये टेस्टिंग हो रही है उसकी, ठीक है ना. बीटा वर्जन ऑफ आदि वाणी, a translation model based on AI, translation model based on AI for आदिवासी लैंग्वेजेस. तो ट्रांसलेशन होगा किसका? आदिवासी लैंग्वेजेस का. द एप्लीकेशन विल बी टेस्टेड बाय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री as part of आदि कर्म योगी इनिशिएटिव. ठीक है, for capacity building tribal districts under development by ministry for a little over a year now. The app will be launched with capabilities to translate Bhili, Mundari, Gondi, बहुत सारी languages. तो कौन सा है? आदिवानी क्या है? आदिवासी languages के translation का app है. नेपाल ऑब्जेक्ट्स टू चाइना इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू लिपू लेक पास. लिखेंगे किसको ऑब्जेक्शन है? नेपाल को. नेपाल ऑब्जेक्ट्स टू इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू लिपू लेक पास. ठीक है ना. तो इंडिया चाइना ट्रेड करना चाहते थे लिपू लेक पास से. चाइना कहता है कि भैया ये हमारा है, ठीक है ना, ये हमारा है, तो अकॉर्डिंग टू कौन सा? फॉरेन सेक्रेटरी ऑल्सो नेपाल लिपू लेक सेड अकॉर्डिंग टू 1816 ट्रीटी ऑफ सुगौली entire area of the east of Mahakali river is part of sovereign territory of नेपाल. कह रहे कि ये क्या किसका पार्ट है? नेपाल का पार्ट है. सॉवरेन टेरिटरी ऑफ नेपाल का पार्ट है ये सारा, मतलब इंडिपेंडेंट टेरिटरी ऑफ नेपाल है, ये इंडिया का नहीं है. तो इंडिया चाइना ट्रेड यहाँ से नहीं हो सकता है. हूती पीएम, ये लिखेंगे हूती पीएम किल्ड, हूती पीएम अहमद अल रहावी killed in Israeli air attack in Sana'a. An Israeli strike killed the PM of Houthi rebel controlled government in Yemen. ठीक है, Houthi rebel controlled government in Yemen, तो उनका PM जो है वो मार दिया इन्होंने. ठीक है, तो ये अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आगे चलेंगे. ऑस्ट्रेलिया साइंस एन अग्रीमेंट टू सेंड इमिग्रेंट्स टू नौरू. ऑस्ट्रेलिया साइंस agreement to send immigrants
to Pacific nation Nauru. The deal affects more than 220 immigrants in Australia, including some convicted of serious crimes. Home Affairs Minister Tony Burke signed the memorandum. मतलब जो भी इमिग्रेंट्स हैं इलीगल एंटर करें हैं या जो क्रिमिनल्स वगैरह हैं उनको ये नौरू भेजेंगे. ठीक है, कौन? ऑस्ट्रेलिया. सो गाइज दैट्स इट. हमने ऑलमोस्ट 2 दिन कवर कर लिए हैं. आगे का भी कवर मैं करवा दूंगी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय एंड टेक केयर.